नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम चल रहे हैं हिंदी पढ़ने। हमने हिंदी कल वीडियो में पढ़ाया था कि स्वर क्या है, स्वर के कितने पार्ट बांटा जाता है, ये आज सीखेंगे। जैसे देखते हैं स्वरों का जो वर्गीकरण करेंगे हम। स्वरों को वर्गीकरण में जो पहला हम पार्ट पढ़े थे वो पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर, वो पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत पढ़े थे, आज इसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, के आधार पर स्वरों का, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद फिर अगला है हमारा ओंठ के स्थिति के आधार पर, ओंठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद है मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। तो दोस्तों हमें स्वर को ये 5 पार्ट में पढ़ना है। पहला पढ़ना है कि उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़ना है उच्चारण के आधार पर, तीसरा पढ़ना है जीव के आधार पर, चौथा पढ़ना है कि ओंठ के स्थिति के आधार पर, और पांचवा पढ़ना है मुख द्वार खुलने के आधार पर। इसका अब ये शुरू करते हैं। ये पहले वाला उत्पत्ति के आधार पर जो होता है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है मूल स्वर, पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। तो पेपर में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वर्ण मूल स्वर है, तो इनमें से कौन सा स्वर मूल स्वर है। तो इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी हमारे मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो संधि स्वर होते हैं वो होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये सभी हमारे क्या होते हैं, संधि स्वर होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर में 4 वर्ण आते हैं, संधि स्वर में 7 वर्ण आते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, सभी छोटे, उसके बाद ये सभी बड़े जो संधि स्वर में आते हैं। अब इसमें संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं। संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होगा मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। पहला हो गया मूल दीर्घ स्वर, जिसे हम कहते हैं सजातीय, सजातीय स्वर, जिसे हम कहते हैं सजातीय स्वर। उसके बाद फिर दूसरा होता है, दूसरा हो जाएगा हमारा संयुक्त स्वर, दूसरा होगा संयुक्त स्वर। इस संयुक्त स्वर को कहते हैं विजातीय, विजातीय। इस संधि स्वर को कहते हैं विजातीय। अब इसमें देखते हैं मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन सा वर्ण आएगा, संधि स्वर में कौन कौन सा वर्ण आएगा। तो मूल दीर्घ स्वर में जो आता है हमारा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 जो आते हैं वो मूल दीर्घ स्वर में आते हैं। तो पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन से वर्ण मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो आप इसमें 3 मूल दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये हमारा क्या है, मूल दीर्घ स्वर। सजातीय का मतलब होता है जैसे एक ही परिवार के, जैसे एक ही परिवार के। जैसे देखा जाए कि ये
क्या है? आ है। जब आ और आ मिलता है तो क्या बनता है? बड़ा आ। मतलब जब एक ही परिवार के व्यक्ति मिलेंगे तब क्या बनाएगा? बड़ा मुखिया को बना देगा। तो जो मुखिया होंगे वो किस में आएंगे? मूल दीर्घ स्वर में। ऐसे अगर तो ये क्या होता है? सजातीय होता है। उसके बाद देखते हैं संयुक्त स्वर क्या है। संयुक्त स्वर को किस नाम से और जानते हैं? विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? तो इसमें आता है ए, आए, ओ, आओ। इसमें क्या आता है? ए, आए, ओ, आओ। ये सभी जो हमारे चार हैं वो होते हैं संयुक्त स्वर। अब इसमें पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि जो ए होता है, ए किससे मिलके बना है? ए किससे मिलके बना है? तो जो ए बना है वो बना है छोटा आ और ई से मिलके। छोटा और ई से मिलके बना है हमारा ए बना है। उसके बाद देखते हैं अय। अय किससे मिलके बना है? अय जो है छोटा आ और ए से मिलके क्या बनता है? अय बनता है। उसके बाद है ओ। उसके बाद है ओ। ये ओ जो है वो छोटा आ और ऊ से मिलके बनता है। छोटा और ऊ से मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। उसके बाद जो औ है, औ छोटा आ और ओ से मिलके बनता है। तो कभी कभी दोस्तों पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि ए किससे मिलके बनता है, औ किससे मिलके बनता है? तो ए जो है ए और छोटा आ और ए से मिलके बनता है। ए जो है छोटा आ और ई से मिलके बनता है। ओ जो है छोटा और ऊ से मिलके बनता है। औ जो है छोटा और ओ से मिलके बनता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक जो उत्पत्ति के आधार पर हमारे स्वर को बांटा गया था वो दो प्रकार के मूल स्वर में ये आता है। संधि स्वर में इतने आते हैं। संधि स्वर के दो भाग होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन सा वर्ण आता है, उसके बाद संयुक्त स्वर में कौन कौन सा आता है। संयुक्त स्वर के जो ए, आए, ओ, आओ हैं वो किससे मिलके बनते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। अगला भाग चलते हैं स्वरों के वर्गीकरण में। ये तो था उत्पत्ति के आधार पर। आगे चलते हैं हम उच्चारण के आधार पर। आगे हम पढ़ेंगे क्या? उच्चारण के आधार पर। तो नेक्स्ट हमारा जो भाग है वो है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है, इसमें देखते हैं कि पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। उसके बाद दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। ये उच्चारण के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये है हमारा उच्चारण के आधार पर। अब एक एक करके देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर में ये जो इसमें केवल ये पूछा जाता है कि ये इसमें ह्रस्व स्वर की परिभाषा नहीं पूछी जाती है पेपर में ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है, निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे हमें बोलना है आ, तो छोटा अ बोल दिए। जैसे हमें बोलना है क्या? आ, तो छोटा आ ज़्यादा नहीं मुँह इसमें बड़ा करना है। उसके बाद आगे देखते हैं छोटी ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद री। ये सभी जो छोटे वर्ण हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी किस में आ जाएंगे? ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे। उसके बाद दीर्घ स्वर क्या है? जिन
स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से बोलने में ज़्यादा समय लगे, अर्थात यह हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो दीर्घ में आएंगे सभी बड़े वर्ण आ जाएंगे, बड़े स्वर आ जाएंगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी? तो 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? कुल मूलतः 11 स्वर होते हैं, 7 4 11, इसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं पुलुस स्वर क्या है। पुलुस स्वर है कि पुलुस स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे। जैसे अगर किसी को हम पुकार रहे हैं, जैसे कहें राम, तो जैसे हमें लिखना है क्या? राम। तो ऐसे ऐसे करके क्या ये बड़ा आ का मात्रा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बड़ा आ का मात्रा, जो मतलब बीच में थोड़ा खींचना पड़ता है। जैसे राम, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? पुलुस स्वर में। जैसे लिखना हमें ओम, क्या लिखना है? ओम, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? जैसे राम, ओम, पुलुस स्वर में आ जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा भाग था, दूसरा पार्ट था किसमें? स्वर के उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुस स्वर। ह्रस्व स्वर में ये 4 वर्ण आते हैं, दीर्घ स्वर में ये इतने 7 वर्ण आते हैं, पुलुस स्वर में जिसके उच्चारण में हम थोड़ा बोलने में थोड़ा खिंचाव आता है, जैसे बोलते हैं राम, श्याम, ओम। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? पुलुस स्वर, मतलब बोल में आया है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो हमारा स्वरों का उच्चारण था 5 पार्ट में था। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर, उसके बाद तीसरा है हमारा ओंठ की स्थिति, ओंठ के आधार पर, ओंठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओंठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओंठ के आधार पर। इस ओंठ के आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, उसके बाद अगला है आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। इन ओठ की स्थिति के आधार पर हम स्वर को 2 भागों में बांटते हैं, एक वृत्तमुखी, दूसरा आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या है कि जिन स्वरों को बोलने में हमारा ओंठ गोलाकार हो जाए उसे क्या कहा जाता है? वृत्तमुखी कहा जाता है। आवृत्तमुखी क्या है? जिन स्वरों को बोलने में हमारा ओंठ गोलाकार ना हो उसे क्या कहा जाता है? आवृत्तमुखी। पेपर में पूछा जाता है कौन सा वर्ण वृत्तमुखी है, कौन सा आवृत्तमुखी है। तो जैसे हम बोल रहे हैं ऊ, तो ऊ बोलने में हमारा ओंठ गोलाकार हो रहा है, तो इसका मतलब अगर एक परिवार वाले हैं तो अगर ये छोटा आएगा तो बड़ा भी आएगा, तो ऊ और ऊ। उसके बाद जैसे और बोलते हैं ओ आओ, तो ओ आओ बोलने में क्या करते हैं? हमारा ओंठ क्या होता है? गोलाकार होता है। तो ये कौन से वर्ण हैं? वृत्तमुखी। उसके बाद शेष जो बचेंगे इसमें हो जाएंगे आवृत्तमुखी। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ओ इसमें हो चुका है। री, ए आए, ओ आओ इसमें हो चुका है। तो ये सभी वर्ण क्या हैं? वृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं और ये आवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। तो ये था स्वरों के वर्गीकरण में तीसरा भाग। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग चौथे पे। चौथा है कि जीभ के आधार पर। चौथा है जीभ के आधार पर। चौथा है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर, तीसरा है
पश्च स्वर। अब वह वर्ण जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं उसे अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में मध्य का भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जो पीछे का भाग काम करता है पश्च स्वर कहते हैं। इसमें यह पूछा जाता है कौन कौन से स्वर आता है, तो इसमें आता है छोटी ई। अगर एक ही आए तो बड़ी ई आ जाएगा। ए अय होता है, तो इसमें 4 आते हैं ई अय। इसमें केवल एक आता है छोटा। उसके बाद जो शेष बचेंगे वो आ जाएंगे। इसमें क्या बचा, बड़ा आ। उसके बाद दोनों ऊ आ जाएंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ। उसके बाद आ जाएंगे ओ और औ। तो इसमें ये था जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक और हमारा बचा है, वह है मुख द्वार खुलने के आधार पर। क्या है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद देखते हैं हमारा एक और बचा है चौथा पार्ट, जो है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार, मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ये पहला हम पढ़े थे इसमें कि उच्चारण के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद फिर मुख द्वार खुलने के क्या कहते हैं जीभ के आधार पर, उसके बाद फिर ओंठ की स्थिति। ये 5वां पार्ट है। इसमें 5वां है, 5वां क्या है, इसमें है संवृत्त, अर्ध संवृत्त, अर्ध विवृत्त, अर्ध विवृत्त और विवृत्त। अर्ध विवृत्त और विवृत्त। मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 भाग इसमें बांटा गया है। पहला होता है संवृत्त, दूसरा होता है अर्ध संवृत्त, तीसरा होता है अर्धवृत्त, उसके बाद चौथा होता है विवृत्त। इसमें पूछा केवल यही जाता है कि इसमें कौन सा वर्ण आता है, कौन सा स्वर आता है। तो जो लास्ट वाला है विवृत्त, इसमें आ जाएगा बड़ा आ। क्या आ जाएगा, बड़ा आ। उसके बाद ये इसमें आएगा छोटी ई और बड़ी ई, और छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये आ जाएगा किसमें, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद इसमें आते हैं जो हमारा होगा ए और ओ आ जाएगा, और इसमें जो होगा इसमें छोटा आ और इसका दोनों का बड़ा रूप आ जाएगा, अ और औ। ये सभी किस में आ जाएंगे, अर्ध समृद्ध में। तो पेपर इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है कि समृद्ध स्वर कौन सा है, अर्ध समृद्ध और विवृत्त और अर्ध विवृत्त। समृद्ध में ये आता है, अर्ध समृद्ध में ये आता है, उसके बाद विवृत्त, अर्ध विवृत्त में ये आता है और विवृत्त में ये आता है। तो दोस्तों ये हमारा हिंदी का जो था ये 4था क्लास है। सभी लोग वीडियो को देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार दुलार हमारे ऊपर, हमारे उज्ज्वल एकेडमी परिवार पर बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।